गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स, आई एम शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और टुडे करंट अफेयर का टाइम भी हो चुका है। सो देखिए, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टुडे करंट अफेयर्स के बारे में। आज डेट क्या है? आज है 15 फैब। तो आप इस डेट को नोट कर लीजिएगा, आज है 15 फैब। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, हम यहाँ पे आगे चलते हैं और जान लेते हैं न्यूज़ के बारे में। देखिए, जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे आपको बताया गया है कि टाटा ने एक जो इक्लर है तो उसमें क्या किया है, आईसी को चुना एयर इंडिया का नया आईसीसी और मैनेजिंग डायरेक्टर। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि टाटा सन्स ने सोमवार को बताया कि टैक्स ने एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर आईसी को एयर इंडिया का आईसीसी का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। अब जो इल्कर हैं, इल्कर आईसी, तो उनके नाम को मंजूरी के लिए नियामक के पास भेजा जाएगा और आईसी ने कहा कि यह वह नियुक्ति स्वीकार करते हुए खुश और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो टाटा हैं, टाटा इल्कर, तो उनको इंडिया का नया आईसीसी मैनेजिंग डायरेक्टर उन्हें नियुक्त किया गया है और वो इसको सम्मानित महसूस करते हैं और वो काफ़ी खुश भी हैं इसको स्वीकार करते हुए, इस नियुक्ति को। तो इसको आपको नोट कर लेना है, बस आपको याद भी कर लेना है। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की, जहाँ पे हमें बताया गया है कि जस्टिस एम.एन. भंडारी बने मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो जस्टिस हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी सोमवार को राजभवन में आयोजित एक समारोह में मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवीन ने जस्टिस भंडारी की सबको शपथ दिलाई है। इससे पहले कि जो जस्टिस भंडारी हैं वो इलाहाबाद में हाई कोर्ट से तबादला होने के बाद मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में 22 नवंबर 2021 को शपथ ली थी। तो देखिए, ये नॉलेज आपको होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो मद्रास हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस हैं वो कौन बने हैं। ठीक है, उन्होंने कब शपथ ली थी, उन्हें किसने शपथ दिलाई थी। नॉर्मली जो पॉइंट हैं उनको आप हाईलाइट करके आप उन्हें पढ़ सकते हैं, तो काफ़ी बेटर रहेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग। अगर आपको नॉलेज है तो आप इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। सो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की कि 54 ऐप्स को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा मानकर सरकार ने किया बैन। तो देखिए, सरकार ने क्या किया है, बैन कर दिए हैं 54 ऐप्स, जो क्या है कि जो सरकार के जो भारत है, भारत की सुरक्षा के लिए वो ठीक नहीं है, एक तरीके से खतरा है, तो उसको वो बैन लगा दिया गया। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने 54 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इनमें ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी HD, ठीक है, ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर एंड वेस्ट बूस्टर, एप्लॉक, बीवा वीडियो, तो जो भी इतने सारे चेस वगैरह शामिल हैं। तो ये प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उन्होंने कहा, इन एप्स ने कथित तौर पे संवेदनशील जो यूजर डाटा है उसको एकत्र कर शत्रुतापूर्ण देश के सर्व्स को भेजा। तो देखिए, ये यहाँ पे एक गलत बात है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है कि वो किस तरीके से हमारे देश के लिए खतरा है और 54 जो ऐप्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। जो शत्रु हैं उनको देश का जो डाटा है वो भेजा गया है, उनके सर्वर्स को भेजा गया है, जो ठीक नहीं है। सो आप लोगों को भी इतना नॉलेज होना चाहिए, आप लोग समझ सकते हैं और इसको आप एक्सेप्ट कर ही सकते हैं। तो चलिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आप भी इसको भी नोट कर लेना। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की और जानेंगे कि इसरो की PASLV जो C520 है, उन्होंने 2022 के पहले मिशन में 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक किया लॉन्च। देखिए, ये न्यूज़ यहाँ पे आपको बताती है कि इसरो ने 2022 के पहले लॉन्च किया मिशन के तहत PASLV जो C520 है, ठीक है, 52, तो उसके ज़रिए धरती पे नज़र रखने वाली जो सैटेलाइट है EOS 0.04, और अगर बात की जाए वहीं पे 2 छोटे जो सैटेलाइट्स हैं सोमवार को सुबह लॉन्च की। देखिए, आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ हाईलाइट पॉइंट है यहाँ पे कि 2 उन्होंने कब लॉन्च की थी, सोमवार को लॉन्च की थी, दैट्स मीन। सो ठीक है, आप यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1710 किलोग्राम वजनी और 10 साल के मिशन लाइफ की अगर बात की जाए वहाँ पे, तो EOS 4
रेडर जो अगर इमेजिंग अगर आप करते हैं, जो सैटेलाइट हैं, जिससे हर तरह से एक तरीके से मौसमी परिस्थितियों की उच्च जो गुणवत्ता होती है ना, उसकी वाली जो तस्वीर उनको प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सो देखिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको ये बताया गया है कि 2022 में लॉन्च हुआ है। साथ ही सोमवार को 2 छोटी सैटेलाइट्स का लॉन्च की गई हैं। अगर उनका जो वजन की बात की जाए तो कितना किलोग्राम में आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो 1710 आप इसका ये वजन है। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि 10 साल की मिशन लाइफ के वाले जो भी इमेजिंग सैटेलाइट हैं, वो मौसम की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए उसको तस्वीरें प्रदान करने के लिए डिज़ाइन उन्हें किया गया है। सो आप इस न्यूज़ को नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे फ्रैंक जो वॉल्टर है सेटाइन नाम है, तो उसके अगले कार्यकाल के लिए फिर से बने जर्मनी के राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि जर्मन के जो राष्ट्रपति हैं फ्रैंक, तो उन्होंने क्या किया है, विशेष संसदीय असेंबली द्वारा रविवार को अगले 5 सालों के लिए फिर से राष्ट्रपति वो चुने गए हैं। निर्वाचित होने के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा, जब लोकतंत्र की बात आती है तो मैं तटस्थ नहीं हूँ। जो लोकतंत्र के लिए लड़ेगा वह अपने साथ मुझे पाएगा, जो उस पर हमला करेगा वो मुझे विरोधी के रूप में देखेगा। तो देखिए ये उन्होंने यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में काफ़ी कुछ बोल दिया है, काफ़ी बड़ी बात बोली है, जो आप लोगों को लिए काफ़ी नॉलेज लेवल है। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं उनको फिर से 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है, फिर से वो राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए ऑलमोस्ट जो आपकी न्यूज़ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे जस्ट मिनट, हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। चलिए देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस संस्थान ने जीवा नामक कृषि पारिस्थितिक जो आधारित कार्यक्रम है वो शुरू किया। तो इसका आंसर होगा नाबार्ड, ठीक है। तो नाबार्ड बैंक की अगर बात की जाए तो देखिए इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है क्वेश्चन, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। नाबार्ड के बारे में भी आपको नॉलेज होगी अच्छे से, अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये क्या है, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। क्या है नाबार्ड की फुल फॉर्म, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने हाल ही में कृषि जो पारिस्थितिक जो आधारित कार्यक्रम है जीवा लॉन्च किया। इसका जो उद्देश्य है 5 कृषि जो पारिस्थितिक जो क्षेत्र है उनको कवर करते हुए 11 राज्यों में नाबार्ड का वाटरशेड और बाड़ी कार्यक्रमों को तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य कृषक समुदाय को प्राकृतिक खेती की ओर ले जाना है। सो देखिए इसका उद्देश्य आपको पता चल गया, नाबार्ड की फुल फॉर्म भी आप अच्छे से जान चुके हैं। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी याद कर लेना, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा निकाय भारत में स्टॉक एक्सचेंजों को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, ठीक है। जो देखिए यहाँ पे ये भी आपका इको से रिलेट करता है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड है सेबी, तो उसमें सेबी में क्या गया है कि अधिनियम 1992 के तहत स्थापित एक नियामक प्राधिकरण है और भारत के स्टॉक एक्सचेंजों के लिए प्रमुख नियामक है। सेबी ने हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या किया है, इसके पूर्व जो सीईओ हैं चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण को अपने मुख्य परिचालन अधिकारी, ठीक है, अधिकारी हैं को, तो उनको आनंद की अगर नियुक्ति के बारे में बात की जाए तो शासन की चूक, ठीक है, गवर्नेंस जो लैप्स है उसके लिए दंडित किया है। सो देखिए इसके बारे में भी आपको सेबी के बारे में भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इसके बारे में आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो जो रजत सर आपको क्लास देते हैं ईगो की, आप उसको अगर पूरी कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप उस क्लास को लेते हैं तो मे बी जो इसमें जो आपके डाउट्स हैं छोटे छोटे वर्ड को लेके वो आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे। लाइक कि सेबी क्या होता है इसको आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपके जो डाउट हैं वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे अगर आप क्लास को पूरी हॉनेस्टी के साथ लेते हैं तो। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सिक्योरिटी पेंडिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए यहाँ पे किस संस्थान को तत्वावधान
कार्य करता है? तो इसका आंसर हो गया क्या होगा, वित्त मंत्रालय। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि सिक्योरिटी, अगर बात की जाए कि जो सिक्योरिटी पेंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक सरकारी मुद्रण और एक टकसाल एजेंसी है। ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण जी ने सिक्योरिटी पेंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पे पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया। तो देखिए कुछ लाइन यहाँ आप हाईलाइट करिएगा कि 17वें स्थापना दिवस के अवसर पे पंचतंत्र का पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया, जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है, और साथ ही आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए अगर बात की जाए एनसीआरबी की, तो उसके अनुसार किस भारतीय राज्य में विच हंटिंग के तहत सबसे अधिक हत्याएं हुई हैं? तो इसका आंसर होगा क्या होगा, झारखंड। सो देखिए कैसे, ठीक है, इसको भी सोचना बनता है कैसे। तो देखिए अगर इसको हम डिटेल्स में जानते हैं तो हमें यहाँ पता चलेगा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार अगर बात की जाए विच हंटिंग की हत्याओं की संख्या के मामले में झारखंड के बाद उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा कितने नंबर पे है, दूसरे स्थान पे वो है। और अगर उड़ीसा राज्य महिला आयोग के हाल ही में उड़ीसा जो प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट है 2013 में कड़े प्रावधानों की मांग की है। सो इसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। झारखंड इसमें फर्स्ट नंबर पे है जितनी वहाँ पे हत्याएं हुई हैं। साथ ही अगर बात की जाए सेकंड नंबर पे उड़ीसा है। अगर बात की जाए इसकी एक्ट की, तो इसमें क्या हुआ है कि 2013 में काफ़ी कड़े प्रावधानों की मांग इसमें की है। तो इसके बारे में भी आगे जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी वो मैं आप तक लेके आऊँगी। सो अभी के लिए इतना ही। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की, नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाल ही में खबरों में रहा शिनजियांग, तो उसमें किस क्षेत्र, किस देश में वो स्थित है? तो इसका आंसर होगा चीन में। देखिए यहाँ पे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन शिनजियांग, तो उसमें क्षेत्र में नस्लीय धार्मिक भेदभाव के लिए चीन की निंदा की है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि एक ILO सदस्य राज्य के रूप में चीनी सरकार शिनजियांग जो एक बोलते हैं ना कि उइगर सहित तो चीन के सभी जो जातीय हैं अल्पसंख्यक समूह के लिए बेहतर काम प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सो देखिए यहाँ पे धार्मिक जो भेदभाव है, नस्लीय और धार्मिक जो भेदभाव है, उसके लिए यहाँ पे चीन की निंदा की गई है। और इस रिपोर्ट में क्या कैसे बताया गया है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो जातीय अल्पसंख्यक समूह हैं उनके लिए बेहतर काम प्रदान करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। तो इसकी भी जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी वो भी मैं आप तक लेके आऊँगी। न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। कोई भी नेक्स्ट अपडेट ज़रूर आएगी इसको लेके, तो जो भी होगी वो मैं आप तक पहुंचा दूंगी। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके बारे में आपको डिटेल्स में नॉलेज सभी होगी, तब आप उसकी हर अपडेट को ध्यान में रखते हैं, फोकस करते हैं, आप उसको नेक्स्ट टाइम पे ज़रूर पढ़ते हैं। तो क्लास को आप लोग डेली अटेंड कीजिए, जो भी अपडेट है वो मैं आप तक पहुँचा देती हूँ। कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अजय सर एंड ज्योति मैम की क्लास अगर आप कंटिन्यू लेते हैं तो करंट अफेयर से रिलेटेड, देखिए करंट अफेयर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही अगर बात की जाए कि जो छोटे छोटे वर्डिंग आते हैं, लाइक एक शुड बी बैंक होता है, एक सेबी होता है, एक नाबार्ड होता है, बहुत सारे बैंक होते हैं, तो इस सब के बारे में आपको नॉलेज कब होगी? तब आप इकोनॉमिक्स को ध्यान से पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स की क्लासेस आप लेंगे रजत सर की, तो आपको जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी होगी। छोटे छोटे जो आपके वर्डिंग हैं उनका जो मीनिंग है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और तब मीनिंग क्लियर होगा तो आप करंट अफेयर्स को इजीली पढ़ पाएंगे, और पढ़ पाएंगे तो आप करंट अफेयर को इजीली इको से रिलेट कर पाएंगे, और आप अपने एग्जाम में उसको बहुत ही अच्छे से राइट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा और आगे सोच समझ के आगे आपको बढ़ना होगा, क्योंकि रुकने से कुछ नहीं होता है, चलना पड़ता है। हर चीज़ के लिए पेशेंस रखना होता है और धीरे धीरे चल के ही हमें सफलता मिलती है। तो इसीलिए आपको आगे बढ़ना होगा, डरिए मत, आगे बढ़िए। एक कदम आप उठाएंगे तो एक कदम आपकी गॉड भी हेल्प करते हैं।
और साथ ही आपकी पूरी आइस पॉइंट की टीम आप लोगों के साथ है, तो प्लीज़ डोंट वरी एंड आप लोग आगे कदम बढ़ाइए। जो मैं आपको समझा रही हूँ, आप उस चीज़ पर अगर वर्क करते हैं तो मैं बोल सकती हूँ 101% कि हाँ, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। सो चलिए आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।